मित्रों, मरते वक्त दानवीर कर्ण से श्री कृष्ण ने ऐसा क्या पूछा। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे, हमेशा अपने दिए हुए वचनों का पालन करते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, किसी से कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसीलिए कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु भी हो गई। मरने से पहले श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसे सुनने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। मरते वक्त श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से आखिर क्या पूछा था, आज की इस वीडियो में ये जानेंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, अंतिम युद्ध में अर्जुन कर्ण के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कर्ण कभी अर्जुन पे भारी पड़ रहे थे और कभी अर्जुन कर्ण पे भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन मित्रों, नियति ने तो हमेशा कर्ण के साथ अन्याय ही किया। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और इसी की वजह से उन्हें अपनी विद्या का विस्मरण हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने अपने आंचलिक बाण से कर्ण की मृत्यु कर दी। कर्ण को ऐसा देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। कर्ण बेशक अधर्म के पक्ष से लड़े थे, लेकिन वो हमेशा धर्म की राह पर चले थे। मित्रों, अर्जुन बहुत खुश हुए थे क्योंकि कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। मित्रों, कर्ण अपनी मौत से जूझते जब अंतिम सांस ले रहे थे तो अर्जुन अट्टहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले, देखिए माधव, आपने जिसे कहा था कि मैं उसे मार नहीं पाऊंगा, आज मैंने उसे मौत की घाट उतार दी। कर्ण मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है। तभी कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि कर्ण की मृत्यु तुम्हारे बाणों से नहीं बल्कि मेरी युद्ध नीति और उसके श्राप की वजह से हुई। मैं और हनुमान तुम्हारे रथ पर अगर विराजमान न होते तो तुम्हारे लिए जीतना असंभव हो जाता। कर्ण के दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान जाग गया और उसने कहा कि अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता। अर्जुन बोला कि कुछ क्षण में कर्ण मरने ही वाला है, तो कहाँ गया उसका दान पुण्य। ये सब सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने की सोची। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री कृष्ण कर्ण के सामने आ गए। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ब्राह्मण अवस्था में बोले, हे अंगराज, मैं तो आपसे दान की कामना लेके यहाँ आया था। मुझे तुम्हारी इस स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। कर्ण कभी अपने पास से किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। वो अंतिम क्षण में भी दान देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने पास पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत को तोड़ डाला और ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास दान देने के लिए बस इतना ही है, कृपया कर आप इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण की दानशीलता को देखकर ब्राह्मण रोपे। अर्जुन और कृष्ण की आंखें नम हो गई। उसी क्षण कृष्ण ने कर्ण से कहा कि ये दांत खून से लथपथ है और ऐसा दान देना हमारा अपमान और मैं इसे नहीं ले सकता। तभी पास में रखे बाण को किसी तरह उठाकर घायल अवस्था में कर्ण ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और उससे जल की वर्षा होने लगी। फिर वहां से दांत को धोकर उसे शुद्ध करके ब्राह्मण को देते हैं। स्वर्ण दांतों को लेने के बाद महादानी कर्ण की दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान हो गए। इसके बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और श्री कृष्ण ने कहा कर्ण से कि हे कर्ण, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम अपने आप के पास से किसी को खाली नहीं जाने दोगे। हे कर्ण, तुम्हारे जितना दान भी न कोई पृथ्वी पर अब तक हुआ है न होगा। तुम्हारी इस दानवीरता के लिए तुम्हारी कीर्ति युगों युगों